मैं अपने वार्ड में पहुंचने के बाद आपसे मिलती हूँ। इम्पैक्ट ऑफ कॉग्निशन की वजह से ये इरेशनल थॉट और ज़्यादा आ रहा है। मुझे इसे स्वीकार करना होगा। तो आइए समझते हैं एडैप्टिव व्यवहार क्या है। ये वह व्यवहार है जो दवाई खा ली आपने? तो भी हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, वो जो खाली पेट खानी थी आपको, इमोशन को रेगुलेट करने का या फिर इमोशन सुबह शाम की है जो वो है 3 टाइम, वो सुबह वाली ली। अब दोपहर में ले लेना। अभी टाइम कितना हो रहा है? 11 बज रहे हैं ना अभी। 1 से 1:30 बजे के बीच में आप आराम से ले लेना। आधा घंटा हो गया ना, ठीक है। उसके बाद ले लेना फिर, मतलब अपने हिसाब से टाइम हमेशा याद रखना, उसी टाइम पर आप दवाई ले लेना, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जिस समय पे मुझे देख रहा है उसे सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं माधुरी कश्यप, प्रोफेशनल सोशल वर्कर एंड थिएटर आर्टिस्ट। तो छुट्टी हो गई है, अब मैं हॉस्पिटल के बाहर हूँ। अभी एक्चुअली मेरे 1-2 फ्रेंड हैं, वो यहीं आ रहे हैं हॉस्पिटल की गेट पे। फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे, कहीं जाएंगे, कुछ खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। मैंने प्लान किया, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, मतलब लगभग 1-1.5 महीना हो गया है। मैं जो मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं उनसे मैं 1-1.5 महीने से नहीं मिली हूँ, तो सोचा कि आज मिलते हैं। और अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। मैं आ गई हूँ घर वापस और अब थकावट हो रही है मुझे, क्योंकि मॉर्निंग में ऑफिस में पहुँचते ही मीटिंग स्टार्ट हो गई थी जूम पर। 1 बजे तक चली वो, और फिर उसके बाद जब मैं बाहर निकली अपना ऑफ करके, मतलब ऑफ छुट्टी होने के बाद जब मैं बाहर निकली तो कुछ दोस्तों से मिला था, उनके साथ गई मैं थोड़ा सा डी मॉल, और कुछ ख़रीदना था उन लोगों को, उन्होंने ख़रीदा। कुछ चाय पानी पी, बस चाय पानी पीकर और मैं वापस आ गई हूँ। अब जब घर आई हूँ तो पापा ने बोला है चाय बनानी है, तो भाई जब पापा ने बोला है तो फिर चाय तो बनेगी। और अब जब बनाने जा रही हूँ तो फिर मैं भी पी लूँगी थोड़ी सी। वैसे मैंने चाय छोड़ दी है, अब उतना नहीं पीती हूँ चाय मैं। पहले भी नहीं पीती थी, पहले भी 2 टाइम ही, मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में चाय का शौक था। लेकिन अब अभी शायद गर्मी की वजह से ना अभी मन नहीं करता है चाय पीने का, अभी अच्छी नहीं लगती है बहुत ज़्यादा, तो बार बार तो नहीं मन करता है। और आज तो बहुत, क्योंकि आज सेशन था, तो ट्रेनिंग सेशन था, तो वो अटेंड किया, जूम पे मीटिंग अटेंड की, तो चाय कॉफ़ी चलता रहा, मतलब आज ऑफिस में भी। और मतलब बाहर से आज कुछ खाने का भी ऑर्डर कर दिया था, मेरे और कलीग्स हैं उन लोगों ने, तो आज ये सब चीज़ें चलती रही हैं। तो फिर अभी मन तो नहीं कर रहा था मेरा, बट क्योंकि अब जब मैं बनाने जा ही रही हूँ तो फिर ठीक है, थोड़ी सी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मम्मी चाय बनाओ। अभी मैं जा रही हूँ चेंज करके आ रही हूँ, और चेंज करने के बाद चाय बना। मेरी चाय, ये मम्मी की चाय और ये पापा की चाय। पापा इतनी ही चाय पीते हैं इसलिए उनके लिए इतनी ही। और ये है फ़ैन, जो कि मुझे और मम्मी को, पापा को, हम तीनों को ही बहुत पसंद हैं, क्योंकि शाम को थोड़ी सी भूख लगती है तो उसके लिए ये परफेक्ट है। और ये है मेरे माताश्री और पिताश्री। एंड डायरेक्टली मिल रही हूँ मैं अब नेक्स्ट डे। धारणा मैम ने अपने घर में एक छोटी सी चाय पार्टी रखी थी, जहाँ पे मुझे इनवाइट किया था, और हम सब मिले, बहुत बातें की, और मैंने रील भी बनाई है। और बस थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मैंने क्लिप कोई ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि हम सिर्फ बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे थे, तो मतलब कम से कम 4-4, 5-5 महीने बाद, तो बातें कर रहे थे बस, और खा रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि धारणा मैम ने बहुत सारी चीज़ें बाहर से ही ऑर्डर कर दी थी, एंड ढोकला, खांडवी और रस मलाई, जलेबी, चाय, ओ माय गॉड, मतलब सब चीज़ें बहुत बहुत टेस्टी। मतलब मेरे को अभी भी सब कुछ ऐसे खाना, ये सब देख कर ना, मतलब मन अभी भी कर रहा है। सच में क्या पार्टी थी। ऐसे मतलब पार्टी करते रहना चाहिए आपस में ना, मतलब मिलते रहना चाहिए, ऐसे तो अच्छा लगता है। और मुझे तो, मैं बहुत मानती हूँ कि रिश्ते जो हैं उन्हें इसी तरीके से निभाया जाता है। तो चलिए, अब मेरी नाइट शिफ्ट है और मैं डायरेक्टली बस चेंज वेंज करके पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल। ड्यूटी आवर्स स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर ऑफिस में पहुँच जाते हैं। तो अभी चलते हैं मैस और फिर कुछ खाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। खाना अच्छा है मैथ का।
जाऊँगी अपने वार्ड में और उसके बाद मिलती हूँ। मैं खाना खा लूँ। हे गाइस, तो ऑफिस जाने के बाद काम आ गया था और फिर शूट करने का टाइम नहीं था वहाँ बिल्कुल भी। और उसके बाद अब मैं पहुँच रही हूँ अपने घर और आज उमाशंकर भैया का जन्मदिन है एंड मुझे एनएसपी भी जाना है कुछ काम के लिए, तो आज सोने को नहीं मिलेगा और फिर अगेन नाइट शिफ्ट है। तो आप भी देखिए एज अ सोशल वर्कर जब हम काम करते हैं तो किस तरीके से अपने दिन को मैनेज करते हैं कि जॉब भी कर सकें और बाकी अपने सारे काम भी कर सकें, लोगों से भी मिल सकें। तो आज भैया का बर्थडे भी मनाएंगे, तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में और देखिए कि किस तरीके से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। नाइट शिफ्ट थी, मैं घर पे पहुंची हूँ अपने 7 बजे के करीब और फटाफट जल्दी जल्दी रेडी वेडी होके, क्योंकि मुझे एनएसपी आना था, डॉक्यूमेंट्स का कुछ काम था मुझे यहाँ पर, तो मैं रेडी वेडी होकर एनएसपी आ गई हूँ। और अभी मैं जाऊंगी घर पर वापस क्योंकि मुझे जाना है साड़ी लेने के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है। और भाभी का भी अभी कॉल आया था, एक्चुअली भाभी का कॉल आया कि भाभी को लगा कि मैं घर पर ही हूँ और अभी सो रही होंगी या शिफ्ट खत्म करके आई हूँ तो घर पर होंगी, बट फिर मैंने भाभी से बोला कि मैं अभी एनएसपी आई हूँ, कुछ काम है मुझे। तो भाभी ने बोला कि चलो आज साड़ी दिलवाएंगी वो मुझे जाकर। कि साड़ी मुझे बहुत 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 पसंद है एंड पता नहीं पिछले 2-3 सालों से तो मेरा मतलब इतना मजा आता है मुझे साड़ी पहन के कि मैं 24 घंटे साड़ी पहन सकती हूँ और हर दिन साड़ी पहन सकती हूँ। मुझे इतनी पसंद है साड़ियाँ, तो मजा आ गया। मतलब सुबह सुबह की न्यूज़, इतनी प्यारी न्यूज़ ना, दिन बन गया मेरा आज तो अब मैं निकल। एंड हाँ, मैं भूल गई कौन से भैया एंड भाभी, ये मेरे ताऊ जी के लड़के हैं भैया। तो साइड वाला जो घर है वहीं रहते हैं, ताऊ जी और ताई जी तो अब नहीं रहे, भैया भाभी हैं और 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा तुषार, फिर छोटी केटी है जिसका नाम खुशबू है, मतलब उसको प्यार से उसका निकनेम केटी बुलाते हैं हम, और सबसे जो छोटा सा है वो है अश्विन। तो आज इन तीनों बच्चों को और भैया भाभी से भी मैं आपको मिलवाऊंगी अगर मौका लगा तो। मैं बहुत एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। गिफ्ट के लिए तो हर कोई एक्साइटेड होता ही है एंड जब गिफ्ट अपनी मनपसंद का मिल रहा हो तो भाई मजा आ जाता है। मैंने पहले ही बोल दिया था भैया को कि देखो वैसे मुझे स्टेशनरीज बहुत पसंद है, तो हमेशा भैया से मैंने स्टेशनरी ली है, मतलब भर भर के पेन, कॉपी, पेंसिल, ये सब स्कूल टाइम से मैं ये सब लेती आई हूँ और मांग कर लेती थी कि मुझे अब ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस तरीके से। तो इस बार जो है मैंने 2 साल से लगातार ये बोलना शुरू कर दिया था कि अब मुझे साड़ी लेनी है। मतलब मुझे साड़ियाँ पसंद है तो मैं कुछ भी नहीं लूंगी, सिर्फ मुझे साड़ी चाहिए, आप बस मुझे साड़ी दिलवाना। तो और जब अपनी मनपसंद का गिफ्ट मिल रहा हो तो वैसे ही एक्साइटमेंट तो लेवल इतना हाई हो जाता है। तो बस अब मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ, अभी फटाफट से अपना काम निपटा के मैं निकलती हूँ घर के लिए और फिर वहाँ जाकर फिर आपसे मिलती हूँ। एंड ये मेरी प्यारी सी भाभी। और अब मैं यहाँ पर साड़ी को देखूँगी और मैं बहुत जल्दी साड़ी पसंद कर लेती हूँ, कपड़े में कोई भी हो बहुत जल्दी पसंद कर लेती हूँ। मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं है ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ। तो यहाँ पे भी आप देखना, मैं 2-4 साड़ियाँ ऐसे निकलवाने के बाद एक फ़ौरन से पसंद कर लूँगी। तो शॉपिंग तो हो गई है, अब पी लेते हैं जूस और जूस पीने के बाद अब घर चलेंगे क्योंकि हम तो बस पास में ही आए थे फेस 1 की मार्केट। तो बहुत सुंदर सी साड़ी दिलवाई है भाभी ने और खुद के लिए भी बहुत प्यारी सी साड़ी ली है। वैसे हम बदल के पहन लेंगे। ये है अश्विन जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सबसे नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा भी स्कूल से आया है। चलो बताओ कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप और कौन सी क्लास में हो? 6। और बताओ अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। अच्छा, आपको बुआ कैसी लगती है ये बताओ? बुआ क्या करती हैं? बुआ क्या करती हैं? कौन सा काम? ब्लॉग। क्या बनना है बड़े होके? यूट्यूबर। ये बुआ का बच्चा है यूट्यूबर बनेगा। तो फिर से मैं निकल गई हूँ घर से। अब उमाशंकर भैया का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे डी मॉल के पास, क्योंकि फिर मुझे ऑफिस जाना है उसके 1-2 घंटे बाद। तो ऑफिस का टाइम भी हो जाएगा, इसीलिए लोकेशन यहाँ की चुनी। और भैया भी एक्चुअली नोएडा से आ रहे हैं भैया, तो मैंने उनको बोला आप रोहिणी वेस्ट पे उतर जाइएगा, फिर वहीं पे हम बीकानेर पे सेलिब्रेट करेंगे। तो देखिए कि किस तरीके से हमने बर्थडे सेलिब्रेशन किया। अब तो ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा हो गया ना, ये टॉय कार और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं तो अच्छा लगता है। हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये है उमाशंकर भैया, ये है सांगी अंकल, अब शांतनु वो केक लेने के लिए गया है। तो भैया जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब सारी तरक्की करें, दिन रात दुगनी आपकी तरक्की से बढ़ती जाए। ये ओके, रसमलाई केक। हाँ खोलो। बोल भाई।
और इसमें पेन होगा, बस एक पेन और वो दिया है लिखने के लिए। चलाने के ऊपर से मिलेगा। कल ये तो खुद ही नहीं रहे। अरे यार ना और देख ये पेन, अंकल पेन भी निकाल दो, लिखना आप अपने बर्थडे के लिए कुछ, इसी पे लिख कर देंगे सब विश, है ना। देखो जल्दी वालों को जाने दो, हम आराम से। हाँ ये देखो, मैंने बोला था ये जी बोले जल्दी वालों को जाने दो, हम आराम से करेंगे। अब देखो हो ना, वो तो मैं चली जाऊंगी, आप लोग अरे वाह। बर्थडे पार्टी दे रहे हो आप? नहीं, मैं खाने आया हूँ, बर्थडे पार्टी देने आया हूँ। मैं देने वालों में से नहीं हूँ, लेने वालों में से। चलो ठीक है, चले ऊपर चले फिर, चलो ऊपर चलो। हाँ ऊपर चल रहे हैं, चलो। ये किस किस के बैग है? एक बैग मैं ले लेती हूँ, ये बैग ले लो। अरे खा लो ना, अरे प्लीज। सब खा चुके हैं, आपका और हरमीत भैया का ही बचा है। गैंग। हाँ मतलब अब तो लिखना तो पड़ेगा, पता है, अच्छे से लिखो तो। क्योंकि राजेंद्र भैया से मैं बहुत टाइम मिल रही हूँ, लाइक बहुत महीनों बाद। अब वैसे सबसे ही बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ मैं, तो बहुत सारी बातें की ऑन टेबल। एंड हमने डोसा मंगवाया था और सब ने डोसा खाया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़े किए। सच में बहुत मज़ा आता है गाइस। प्लीज़ अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं जिनसे आप डेली मिलते हैं या जो आपके अपने लोग हैं, उनका इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट ज़रूर करें। मतलब चाहे छोटा सा ही करें, हमने बहुत छोटा सा किया था, बहुत ज़्यादा नहीं। ये अपने आप थोड़ा बड़ा होता चला गया, जो शॉर्ट नोटिस पे लोग आते रहे और बहुत अच्छा सेलिब्रेट हो गया। बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि प्लान किया था मैंने। अब जब कोई प्लान हम करते हैं वो बहुत सक्सेसफुल ऐसे हो जाता है तो मज़ा तो आता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जो खुशी मिलती है ना वो मतलब इस दुनिया की सबसे बेस्ट खुशी है। क्योंकि जब हमारा बर्थडे आता है तो हम सोचते हैं ना कि कोई हमें भी स्पेशल फील कराए, इसीलिए हमें ना हमेशा ऑनर करते रहना चाहिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा, कहते हैं ना कि खुशियाँ बांटने से बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो बस मेरा यही रहता है और आज का ब्लॉग बस इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। 9:30 हो गए हैं और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।